राजस्थान के प्रसिद्ध शहर सीकर जिले के धोद स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 16 जुलाई को वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज का 37वां आचार्य पदारोहण महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर देश भर से आए श्रद्धालुओं की उपस्थिति में विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए तथा आचार्य श्री के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए उनके दीर्घ आध्यात्मिक अवदान का स्मरण किया गया। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज एवं तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का 37वां आचार्य पदारोहण महोत्सव श्रुत संरक्षण वात्सल्य दिवस के रूप में मनाया गया। यह भव्य महोत्सव आचार्य श्री के संघस्थ मुनि संघ, आर्यका संघ एवं समस्त ब्रह्मचारियों दीदियों के मंगल सानिध्य में राजस्थान के प्रसिद्ध सीकर जिले के धोद स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 16 जुलाई को श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर देश भर से आए श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री के 37वें आचार्य पदारोहण महोत्सव में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया, जिसमें भक्तों ने वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में मंदिर परिसर से विशाल शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल तक निकाली। पदारोहण महोत्सव का शुभारंभ चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन और महिलाओं ने बहुत सुंदर नृत्य की मंगलाचरण की प्रस्तुति के साथ किया। इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भामाशाह श्री अशोक पाटनी एवं श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के चरणों में श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने धर्म कार्य एवं जन शासन के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए आचार्य श्री का आशीर्वाद लिया। महोत्सव के दौरान आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग एवं समाज के वरिष्ठ श्रेष्ठियों ने मंदिर परिसर में संरक्षित प्राचीन ताम्र पत्रों एवं ऐतिहासिक अभिलेखों का अवलोकन किया। आचार्य श्री ने इन धरोहरों को जनशासन के गौरव एवं ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक बताते हुए उनके संरक्षण और संवर्धन पर विशेष बल दिया। इसके बाद समाज के विभिन्न संगठनों एवं श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के गुरु चरणों में विनय अर्पित कर धर्म, संयम और सदाचार के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मंदिर परिसर में दिन भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रही। सर्वप्रथम मैं आज धोद की धरती पे 37वां आचार्य पदारोहण महोत्सव अपन जो मनाने यहाँ जा रहे हैं, आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और सुरेश जी पाटनी को धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने आचार्य श्री के संघ की इतनी भव्य अगवानी की और इतना सुंदर कार्यक्रम इनके गांव में इन्होंने किया। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बंधुओं, अभी शास्त्र की और हस्तलिखित शास्त्र की और ताड़पत्रों की जो काम आपने देखा, वीडियो देखा, या आचार्य श्री ने भी देखा, मैंने भी बाहुबली के अंदर भी इनकी जो पूरी प्रयोगशाला है वहाँ जाके मैंने बाहुबली में अनिल जी सेठी साहब ने मेरे को बोला था, मैं बाहुबली गया था, पूरा देख के आया किस तरीके से बिल्कुल एकदम व्यवस्थित सुविध प्रोफेशनल तरीके से सारे बिल्कुल क्वालिफाइड लोग हैं और इसमें पूरे पारंगत हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भूतो न भविष्यति बंधुओं, पर अभी अपने क्या है कि जहाँ भी पुराने शास्त्र हैं बहुत सारी जगह ऐसी है जो वो हाथ ही नहीं लगाने देते, देखने नहीं देते हैं। अरे भाई, उसको सुरक्षित तो करवा लो, हम उसको लेके नहीं जा रहे हैं वहां से, वहीं रखेंगे वापस, उसको सुरक्षित करके संरक्षित करके और उसकी कंप्यूटराइज उसके पूरा डिजिटल करके उसको आप वहीं रखेंगे। पर बहुत सारी जगह तो मेरा इस पंच से निवेदन है कि जिन जिन के पास पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ प्राचीन शास्त्र, हस्तलिखित और ताड़पत्र है उनको संरक्षित और सुरक्षित शांति सागर फाउंडेशन के द्वारा अनिल जी सेठी साहब से संपर्क करें और उसको सुरक्षित करवाएं। और अनिल जी, आप आगे बढ़ो, पूरा समाज शांति सागर फाउंडेशन आपके साथ है, आचार्य श्री का आशीर्वाद आपके साथ है, आपको कोई कमी नहीं आएगी। आप जितने शास्त्र, जितने भी हिंदुस्तान में शास्त्र है सारे करवा दो। आप कोई भी कमी आए तो आप मुझे बताना, आचार्य श्री को बोलना,
ये अपने आशीर्वाद देंगे, अपने आप काम हो जाएगा आपका। इस दौरान सौभाग्यशाली परिवारों ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के चरणों का प्रक्षालन किया। इसके साथ ही शास्त्र भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की संगस्थ आर्यिका महायशमती माता जी ने श्रद्धा भाव से अपनी विनयांजलि अर्पित की। पावन दिवस पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये तो धौत नगर का सौभाग्य था जो आचार्य श्री के चरण राजस्थान में विहार करते करते यहां पर आ गए, नहीं तो पता नहीं किस धरा का पुण्य जागता है और आचार्य श्री के चरण वहां पर पहुंच जाते हैं। अतिथि के बिना आंगन, और ठीक उसी प्रकार सद्गुरु के बिना हमारा जीवन जीना बेकार है। जब तक इन वस्तुओं का उस में उपयोग नहीं होता है, उस वस्तु का मूल्य नहीं होता। उसी प्रकार जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं होते तो हमारे भी जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। 3 दिन से यह भव्य आयोजन संपन्न हो रहा है और सभी अपनी अपनी भावनाएं, अपनी अपनी गुरु भक्ति, अपनी अपनी विनयांजलि गुरु चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और सब कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमें आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की कुल परंपरा में दीक्षित होने का सौभाग्य मिला। मैं इसमें एक बात अपनी ओर से और जोड़ती हूँ कि मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आचार्य श्री के कुल में जन्म लेने का भी सौभाग्य मिला। जब जन्म मिला तो उसके बाद आचार्य श्री ने मुझे दीक्षा दे करके आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की कुल में भी जन्म देने का अवसर प्रदान किया। सभी लोगों के मन में जो हम लोग विहार करते आए तो कई प्रश्न करते थे अजैन लोग कि ये सागर क्यों कहते हैं, आचार्य वर्धमान सागर जी सागर क्यों लगाते हैं इनके नाम के पीछे। तो सागर से जब तुलना की गई तो सागर कैसा होता है। सागर कभी भी अपने रत्नों का प्रदर्शन नहीं करता। सागर में कितने ही रत्न होते हैं लेकिन वो कभी प्रदर्शन नहीं करता कि मेरे अंदर इतने रत्न हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे गुरु भी कभी भी अपने गुणों का प्रदर्शन नहीं करते कि उनके अंदर इतने सारे गुण हैं। इस अवसर पर आचार्य कल्प श्री पुण्य सागर जी महाराज द्वारा प्रेषित नवीन पिच्छी को सौभाग्यशाली परिवार ने वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक भेंट की। इस अवसर पर भक्तों को आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने प्रवचन में आचार्य श्री ने 37वें आचार्य पदारोहण महोत्सव की महत्वता बताते हुए धर्म, संयम और गुरु परंपरा के प्रति समर्पण का संदेश दिया। अपनी गति से चल रहा था और आप सभी ने सब लोगों की ओर से जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं उन भावनाओं को सुना। ये तो भक्ति से भरी भावनाएं थी। व्यक्ति में विशेषताएं भी होती हैं, उन विशेषताओं को लोगों ने अपने शब्दों में बांध करके आप तक पहुंचाया। अभी भावनाओं के क्रम में एक मुनिराज ने प्रश्न भी किया था। प्रश्न तो हमें स्मृति में नहीं रहा है लेकिन उसका उत्तर जरूर हम देना चाहेंगे कि आपने जो प्रश्न किया था उस प्रश्न का उत्तर तो ये है कि संगति जो है वो संत पुरुषों की जाती है। जो
धर्म पर चलते हैं वे ही संत पुरुष होते हैं और उनकी संगति जो है वह अपने जीवन को प्रेरणादायी बनकर के सन्मार्ग पर लगाती है। बाहर से पधारे गुरु भक्तों ने अष्टद्रव्यों के साथ वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का श्रद्धा, भक्ति और संगीत की मधुर स्वर लहरियों के बीच भव्य गुरु पूजन किया। महोत्सव के समापन पर आयोजक समिति ने सभी अतिथियों एवं श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया। धर्म सभा के उपरांत श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। 37वां आचार्य पदारोहण महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के 37वें आचार्य पदारोहण महोत्सव के पावन अवसर पर विधानाचार्य जी ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि आचार्य श्री का सानिध्य उनके जीवन का परम सौभाग्य है। उन्होंने आचार्य श्री के संयम, तप, त्याग और वात्सल्यपूर्ण व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उनकी दीर्घायु एवं निरंतर धर्म प्रभावना की मंगल कामना की। की नगरी धौद में परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का त्रिदिवसीय 37वां आचार्य पदारोहण दिवस निश्चित ही एक इतिहास बन गया और 14 तारीख से 16 तारीख तक विविध आयोजन हुए। आज 16 जुलाई को 37वें आचार्य पदारोहण दिवस पर सैकड़ों नगरों से श्रद्धालुओं ने आकर पूज्य गुरुदेव के चरणों की आराधना की और पुण्य संचित किया। इस विशेष आयोजन के पुण्यार्जक श्री सुरेश जी, रोहित जी पाटनी कलकत्ता एवं श्री महेश जी, अंकित जी काला परिवार इम्फाल, जो कि मूल रूप से धौद के निवासी हैं। धौद के प्रति आपका समर्पण, श्रद्धा और गुरुदेव के चरणों में यह समर्पण निश्चित ही आपके कल्याण का कारण बनेगा। ऐसी मंगल भावना के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। भक्तों ने कहा कि आचार्य श्री के आशीर्वाद एवं जिनवाणी के संदेश से समाज में धर्म, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना का निरंतर प्रसार हो रहा है। आचार्य वर्धमान वात्सल्य वारिधि आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का 37वां आचार्य पदारोहण महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में आचार्य श्री के गुणों का क्या कहना है। जैसे ही वो हमारे धौद शहर में पहुँचे हैं, हमारे धौद शहर का कण कण पावन हो गया है, इतना हर्षित हो गया है कि यहाँ का माहौल अति ही सुंदर ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे धौद समाज हमारा, धौद शहर हमारा, धौद नगर हमारा कोई तीर्थ स्थान बन गया है। और आचार्य श्री के वात्सल्य का तो क्या कहना है, उनके वात्सल्य से तो सभी के मन में इतनी निर्मलता और शांति प्रदान होती है कि लोग उनके पास जाकर के ही अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं, शांत महसूस करते हैं, निर्मल महसूस करते हैं। इस 37वां आचार्य पदारोहण दिवस जो है वो इतने सुंदर, इतने भक्तिपूर्ण भाव से धौद में मनाया गया। इस छोटे से गांव में हम किशनगढ़ से 3 बसें और 8-10 छोटी गाड़ियां लेके आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का 37वां आचार्य पदारोहण मनाने के लिए यहाँ पे आए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। आचार्य श्री के हमने पाद प्रक्षालन और पुष्प समर्पित करने का मौका हम लोगों को मिला, हमको बहुत ही अच्छा लगा। इस महोत्सव के पुण्यार्जक निवासी कोलकाता श्री सुरेश कुमार पाटनी एवं श्रीमती सरिता पाटनी रहे। उनके साथ श्री रोहित पाटनी, श्रीमती नेहा पाटनी, श्री अंकित पाटनी, श्रीमती नैना पाटनी, अयांश, आन्या, अरहम, राजवीर तथा समस्त पाटनी परिवार ने श्रद्धा पूर्वक महोत्सव में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। जैन फोकस के लिए सीकर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।